नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से है। शहीदी धरती से मैं मौजूद हूं। मैं बताना भी चाहूँगा कि मैं किस पार्क में यहाँ इस समय पहुँचा हूँ। नाम ज़्यादा नहीं बताना है, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। मैं उसी पार्क में आज पहुँच चुका हूँ। आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये लोग उनके गाँव के हैं और यहाँ एनसीसी के कुछ छात्र लोग भी मौजूद हैं। मामला क्या है, इस मामले को भी बताऊँगा। अभी पूर्व में मैं वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, करीब 1.5 साल पहले। तो एक महिला शौचालय में रहती थी और अपने बच्चों को खाना भी खिलाती थी। उस वीडियो को मैंने जब बनाया था तब बड़ी तहलका मचा था। लेकिन जब देश के जवान शौचालय में रहेंगे तो देश का क्या होगा, देश की रक्षा क्या होगी। और कहने में इतना अंदर जुनून पैदा हो जा रहा है, देशभक्ति आ जा रही है। मैं एक मीडिया से हूँ कि क्या बताऊँ, कह नहीं सकता हूँ। इस बात को कहने में बड़ी शर्म हो रही है। तो काफ़ी लोग हैरान हो गए थे। एक शौचालय में रहती थी गरीब महिला, और अकेले तो नहीं, नवजात बच्चों के साथ रहती थी शौचालय में। यह कैसी ज़िंदगी भैया कि देश के जवानों को शौचालय में रहना पड़ेगा। यही है हमारा देश का रूल, यही हमारी देश की गाइडलाइन, यही है भारत संविधान का नियम। क्या कि लोग आज गंदों में रहने के लिए मजबूर है। हमारे भी जुड़ेंगे एनसीसी के छात्र। शहीदों के गांव को भी नहीं छोड़ा, बीर अब्दुल हमीद के शहीद के गांव को भी नहीं छोड़ा। कौन ऐसा करता है घिनौना काम, कौन ऐसा करता है घिनौना काम। आप देख सकते हैं पोलो पे बल्लभ भी चुरा लिए। जियो शेर, बाहर है ऐसे हमारे देश के बहादुर, बाहर है हमारे देश के बहादुर ऐसे नेता, बाहर है हमारे देश के ऐसे बहादुर जवान जो शहीदों के साथ करते हो खिलवाड़। शर्म नहीं आती है लुच्चों को, करते हो ऐसा घिनौना काम। शर्म करो यार, तुमको तो मर जाना चाहिए जो ऐसा घिनौना काम किया है। तो शायद हमारे तुम वीडियो भी देखते होगे, हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। शर्म करो यार, बीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा के साथ आप खिलवाड़ करते हो। बताओ, थू है तुम्हारी ज़िंदगी पर जो एक बल्लभ चुराने का आप काम करते हो। यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली है कि लोग ऐसा भी काम कर दिए। आप देख सकते हैं सारे पोलो की यह हाल है, किसी किसी पे बल्लभ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं चलूँगा शौचालयों में। आप यहाँ देख सकते हैं जर्जर की स्थिति में है ये पानी। टंकी का ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, शायद ये लगता है ट्यूबवेल वगैरह वाला व्यवस्था है। सरकारी ट्यूबवेल का भी यहाँ पानी आने का व्यवस्था है। लेकिन पानी आएगा कैसे, पाइप लगेगा तब तो आएगा। चलिए इधर देख सकते हैं महिला का शौचालय, हम आपको दिखाते हैं। महिला का आप शौचालय देख लीजिए। महिला का शौचालय, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। ऊपर पाइप लगा दिया गया है, टैंक लगा दिया गया है, टैंक दिखावा है। अधिकारी आएंगे शौचालय तो खोल कर चेक करेंगे नहीं, टैंक देखेंगे, कहेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था है, देख कर चले जाएंगे। अब चलिए चलते हैं उस रूम में जिस रूम में हमारे देश के जवान जो एनसीसी के छात्र हैं यहाँ पे कार्य करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्जर की स्थिति में हो गया है शौचालय। आखिर यह किस पदार्थ या किस या किस सीमेंट से बना है, आप देख सकते हैं। ये स्थिति है, आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि ये क्या होगा। इसमें बालू की मात्रा क्या होगी, सीमेंट का मात्रा क्या होगा, आप खुद इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ शौचालय में और दिखाऊंगा कि देश के जवान ऐसे भी रहते हैं। हमारे भी जुड़ेंगे एनसीसी के छात्र। भैया जी, हम चाहेंगे ज़रा आ जाइए और ज़रा देश के अपने वीर जवानों को दिखा दीजिए। मैं आर्मी से लव यू करता हूँ, अपने देश के बीएसएफ के जवानों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के जवान ही सब कुछ हैं। आई सैल्यूट यू सर। और देख लीजिए कि आपके देश के जवानों की यही हाल होगी। आप भी कल शहीद होंगे तो आपकी भी यही हाल होगी। शायद शहीद होने से पहले आप देख लीजिए, देश की गरिमा, देश की धरोहर है ये। आप देख सकते हैं शौचालय में रहना पड़ता है। ये देश के जवान देख लीजिए जरा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखा दीजिए आप। शायद जो हमारे देश के जवान बाहर से देखते होंगे तो एक बार देख लीजिए। ये आपका जैकेट है। हाँ भैया जरा अंदर आ जाइए। आइए। चलिए, देश की धरोहर के साथ खिलवाड़। और यदि
एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। भैया जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम शौचालय में भी रहेंगे? एनसीसी के तो बहुत गाइडलाइन होती है, एनसीसी के छात्रों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत संस्कारी होते हैं, और शायद ऐसा ही आप में भी वैसे गुण दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर सोचा तो नहीं था, लेकिन हालात ऐसी आ गई हैं कि क्या कहें। देश प्रेम इतना बड़ा होता है कि शौचालय में, मिट्टी में कहीं भी लेट जाओ, अब इनके खातिर तो उठाना ही पड़ेगा कदम। चाहे जो भी समस्या है, समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका सुंदरीकरण करवा कर ही मानेंगे। वाराणसी नगरी से आए हैं आज आप गाजीपुर, कई दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सर जी हमको 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, लगभग शौचालय में रहना पड़ रहा है। क्या किया जाएगा, हालात ऐसे हैं लोगों से। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर से हमने कहा यहाँ पे 1-2 रूम खाली है, तो डॉक्टर साहब सीधे मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। और कभी प्रधान जी से मिले आप? प्रधान जी से जब हमने मिला तो प्रधान जी के यहाँ डॉक्टर से हमारी बात कराना, तो डॉक्टर साहब ने कभी कल मिले थे, तो डॉक्टर साहब से हमने कहा विनती भी है, कई बार उनसे कई स्टेप में बात की कि डॉक्टर साहब बताइए इनकी शहादत नहीं है आपको, तो डॉक्टर साहब का हमको कोई वो नहीं है। चलिए चलिए डॉक्टर साहब, आप भी वीडियो देखते होंगे। प्रधान जी को लेता हूं मैं लाइन पे, और सबसे पहले तो मैं प्रधान जी से बात कर लेता हूं। तब तक आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, कोई देश से बात करना चाहिए। मेरा चलिए मैं प्रधान जी को लेता हूं लाइन पे। जी प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं सच न्यूज़ जागो चैनल से बोल रहा हूं। आपके ये बीर अब्दुल हमीद जी, शहीद बीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में मैं आया हूं। प्रधान जी, यहाँ पे एनसीसी के छात्र लोग हैं, बेहद दुखद हुआ कि ये लोग शौचालय में रह रहे हैं प्रधान जी। और ये भैया लोग हैं, एनसीसी के छात्र लोग हैं, यहाँ पे कार्य करवा रहे हैं। और प्रधान तो हम कहे थे कि हॉस्पिटल में ले लीजिए रूम। प्रधान जी, गांव के आप प्रधान हैं और गांव के आप सम्मानित व्यक्ति हैं प्रधान जी। प्रधान जी, आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का आप सम्मान करें, कोई वाराणसी से चल के और शहीद बीर अब्दुल हमीद जी के लिए आया हुआ है। जी प्रधान जी, इनकी आप अग्रिम व्यवस्था करें, अच्छे से अच्छे रहें ये लोग, और जहाँ तक आपका धर्म कहता है, जहाँ तक आपकी वो जी। और डॉक्टर साहब, वो जानकारी मिली है कि मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब? जी चलिए ठीक है, हम बात करते हैं उनसे। हम जा रहे हैं बनारस, आएंगे कल तो उनसे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। प्रधान जी, ये लोग शौचालय में रह रहे हैं, बेहद दुखद है, और ये इस वीडियो को पूरा देश विदेश देख रहा है। तो इनसे हम कहे थे कि डॉक्टर साहब से हमसे बात कराइएगा, तो नहीं दिए रूम, तो हमको बताना चाहिए ना। हमसे कहे भी नहीं, हमसे तो आप ही मिले थे। जी प्रधान जी, ये लोग खाने पीने की भी व्यवस्था थोड़ा दिक्कत है, कोई वाराणसी से चल के आया है, और इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधान जी, इनके लिए आप जी प्रधान जी प्रधान जी, इनके लिए आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। व्यवस्था जब कल आएंगे तो बात हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी प्रधान जी? चलिए ठीक है, हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रधान जी। और चलिए मैं ये बात किया हूँ प्रधान जी से, देखता हूँ क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इनके लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि प्रधान जी नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा प्रधान जी, और उम्मीद है कि आप अपने बातों पे खरा उतरेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे आप? गीत के माध्यम से हम इनके बारे में बताना चाहते हैं। हमारे मैडम जी हैं, वही बताएंगे थोड़ा सा आप उनको। बिल्कुल हम आपके माध्यम से सोच रहे हैं कि वो गीत लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है, और आप धन्यवाद, क्योंकि आप आए, इसी आवाज़ उठाएं, हम लोग को और एनर्जी मिली और साहस मिला, उत्साह बढ़ा। जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हड़काया था आपको। हाँ, बहुत दिन याद करने में तकलीफ होती है, क्योंकि पहला मेरा कदम था, और मैं बनारस से आया था, सीधे उसी दिन वहीं पे गया था, बगैर खाए पिए तहसील में गया, तो एसडीएम से मुलाकात करने के लिए टाइम मिला 12 बजे। फिर उसके बाद वहाँ पे रुके, बातचीत हुआ, एप्लीकेशन दिए, फिर कोई मतलब नहीं निकला। एसडीएम साहब, हम पूरी बात नहीं सुनेंगे, हमें गुस्सा आ गया बात सुन के। हेमराज के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ भी हेमराज जी माफ़ी मांगे थे, और उम्मीद है कि आप इनसे आके मिलेंगे, ये मैं गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि बीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती से हूँ। यह आप गलत किए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आपके दफ्तर में जाए भूखे प्यासे रहे, और उन्होंने अभी कहा था क्या कि एहसान कर रहे हो? जी, तो हमने जब एक दिन पूरा समय दिया, शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक, कोई रिजल्ट नहीं, कहा आप चले जाइए। फिर दूसरे दिन जब गए तो बातें काफ़ी देर तक, हम कहे सर आप 2 दिन रुके, हम बगैर खाए पिए यहाँ पर रह रहे हैं बनारस में, परमिशन के लिए आप दे नहीं रहे, तो वो सीधे सीधे कहें कि हमारे पे एहसान कर रहे हो का। हमने कहा सर आप एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्य के लिए मैं हूँ, देश के सबसे बड़े उनके लिए मैं आया हूँ, आप परमिशन देते, आप मजिस्ट्रेट हैं।
तो कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते हैं। नाम बताएंगे क्या एसडीएम साहब का? एसडीएम साहब का नाम नहीं याद है, मोटे से थे, लंबे से थे। और तो फिर उसके बाद हमने कहा खाए पिए नहीं पे, यहाँ पे कोई कुछ पूछने वाला नहीं था, हमारे पैसा नहीं कर रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, इसका तो हम देख लेंगे। काफ़ी परेशान 2 दिन तक थे बगैर खाए पिए। फिर उसके बाद लास्ट में हम उनका और लोगों से काम कर, सर इनको कुछ कहिए, समझाइए मजिस्ट्रेट, हम क्या कर सकते हैं इनका। तो फिर उसके बाद और अधिकारियों जब मिलकर कहें तो फॉरवर्ड किए एसओ को, एसओ साहब ने दे दिया। और चलिए मैं एसडीएम साहब को 1-2 बार पहले ही कॉल लगाया हूँ ये वीडियो बनाने से पहले ही, लेकिन उनका सीओजी नंबर है जो किसी कारणवश नहीं लग रहा है। लेकिन एसडीएम साहब आपने ठीक नहीं किया, एक देश के सम्मानित नागरिक हैं, एनसीसी के छात्र हैं, वो भी ABC जो प्रोसेस होते हैं सी से हैं, और ऐसे आप जवानों के साथ करेंगे। ये लोग देश के धरोहर हैं, देश की सेवा करते हैं। मैं जानता हूँ सर आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पढ़ाई भी किए होंगे तब आपको नौकरी मिली होगी। सर आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, ये जुनून पैदा हो गया है बोलने के लिए, ये देशभक्ति का जुनून है जो आप मेरा जुनून देख रहे हैं। लेकिन आपसे आग्रह करूंगा एसडीएम साहब, आप मजबूर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आप इनसे मिलेंगे भी, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको भी अच्छी लग रही होगी, आप पछतावा भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।